वेलकम बैक टू एजुनाचल द हिमालयाज पार्ट 4। तो अभी तक हमने समझा कि मिडिल हिमालयाज कैसे हैं, ट्रांस हिमालयाज कैसे हैं, ग्रेट हिमालयाज कैसे हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिवालिक्स यानी कि आउटर हिमालयाज के बारे में। तो आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले लोकेशन समझनी होगी, ये है शिवालिक हिमालयाज। मैंने आपको बताया था कि अगर आप दिल्ली में खड़े होकर देखोगे, ये रहा दिल्ली, अगर आप दिल्ली में खड़े होकर देखोगे तो आपको सबसे बाहर सबसे पहले जो चीज दिखेगी वो है शिवालिक हिमालयाज, और इसीलिए इनका नाम रखा गया है आउटर हिमालयाज, क्योंकि सबसे बाहर की तरफ है। और जैसे जैसे हम और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पर मिडिल हिमालयाज देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही डिसकंटिन्यूअस रेंज है। फिर हमें ग्रेट हिमालयाज देखने को मिलेंगे जो कि सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है, और उसके बाद हमें ट्रांस हिमालयाज का पार्ट देखने को मिलता है जिन्हें हम इनर हिमालयाज बोलते हैं, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं शिवालिक हिमालयाज यानी आउटर हिमालयाज के बारे में, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मोरनी हिल्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मोरनी हिल्स किसका पार्ट है तो ये शिवालिक्स का पार्ट है, राइट। अब क्योंकि शिवालिक रेंज सबसे लास्ट में बनी है, यानी यहाँ पर जो जियोसिंक्लिनल डिपॉजिट्स है वो तो है ही, लेकिन जो रिवर्स ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज से फ्लो करके आ रही हैं वो भी अपना काफी सारा सेडिमेंटेशन शिवालिक हिमालयाज में कर देती हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में सेडिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और वॉल्केनिक रॉक्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो दे आर नोन एज आउटर हिमालयाज, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकेटेड बिटवीन ग्रेट प्लेन्स एंड लेजर हिमालयाज, क्योंकि हमने देखा था कि ये लेजर हिमालयाज है जिन्हें मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हमें ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। तो इनके बीच में है शिवालिक हिमालयाज, राइट। एल्टीट्यूड वेरी करता है 600 से 1500 मीटर, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइट के माउंटेन्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, काफी कम हाइट के माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। डिस्टेंस यानी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर एज यूजुअल, फ्रॉम द पोर्टवार प्लेट्यू टू ब्रह्मपुत्र वैली। याद रखिएगा, वेस्ट में है पोर्टवार प्लेट्यू और ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये एक्सटेंशन है शिवालिक हिमालयाज का। सदर्न स्लोप्स आर स्टीप व्हाइल द नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल। कभी भी हम माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो एक जनरल सीक्वेंस यही होता है कि नॉर्दर्न जो स्लोप होते हैं यानी ऊपर जो स्लोप होता है वो काफी जेंटल होता है, नीचे आते आते जो स्लोप है वो काफी स्टीप हो जाता है, right? The width of Shivaliks varies from 50 km in Himachal Pradesh to less than 15 km in Arunachal, right? सभी हिमालयाज में यही ट्रेंड देखा हमने कि वेस्ट में इनकी विड्थ जो है काफी ज्यादा है और ईस्ट में आते आते विड्थ जो है वो काफी कम हो जाती है। They are almost unbroken chain of low hills except for a gap of 80 to 90 km which is occupied by the valley of Teesta River and Radak River। यानी हमने देखा था जो हमारे ग्रेट हिमालयाज है वो सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस चेन है क्योंकि वहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, लेकिन जो मिडिल हिमालयाज है वो काफी टूटे फूटे हैं, बहुत ही डिसकंटिन्यूअस रेंज है। जो शिवालिक्स है वो ऑलमोस्ट तो कंटिन्यूअस है, बस एक 80-90 किलोमीटर का गैप बीच में बना हुआ है तीस्ता और रैदाक रिवर्स की वजह से, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अप टू नेपाल आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट बट द फॉरेस्ट कवर डिक्रीजेस टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम नेपाल। तो नेपाल से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो फॉरेस्ट कवर काफी कम हो जाता है। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज्यादा इसीलिए है क्योंकि शिवालिक्स की हाइट बहुत कम है। हाइट कम होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट रहता है एज कम्पेयर टू द ग्रेट हिमालयाज एंड मिडिल हिमालयाज, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट जो है, इकोसिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, राइट, सस्टेन कर सकता है। रेनफॉल भी यहाँ पर कम होती है ईस्ट टू वेस्ट जाने में, यानी कि आप जितना ईस्टर्न साइड जाने की कोशिश करेंगे नेपाल के बाद तो वहां पर आपको ज्यादा डेंस कवर दिखेगा, फॉरेस्ट ज्यादा दिखेंगे और रेनफॉल भी अच्छी खासी दिखेगी। बट आप जैसे जैसे वेस्ट में आएंगे तो आपको रेनफॉल का अमाउंट भी कम दिखेगा और फॉरेस्ट कवर भी कम हो जाएगा। सदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर, राइट। पंजाब और हिमाचल में जो सदर्न स्लोप्स हैं वहां पर कोई भी फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ काफी सारी सीजनल स्ट्रीम्स यानी बहुत ज्यादा रिवर्स के द्वारा कटिंग होती है, काफी ज्यादा रिवर्स कंटिन्यूसली निकल रही हैं, जिसकी वजह से जो पूरे हिल रेंज है वो डिसेक्टेड हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलते हैं, राइट। ये जो डिसेक्शन है सीजनल स्ट्रीम्स की वजह से इसे हम बोलते हैं कोर्स, राइट।
Valleys are part of synclines and hills are part of anticlines और antisynclines. क्या होते हैं antisyncline और syncline? देखिए, anticline यानी कि ये और syncline यानी कि ये. जब कोई माउंटेन बनता है तो जब वो ऊपर उठ रहा है तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जब वो वैली फॉर्म में हमें नजर आता है यानी कि जो नीचे की तरफ फोल्ड होता है उसे हम बोलते हैं सिंक्लाइन. तो वैलीज जो है वो हमेशा सिंक्लाइन में ही बनेंगी. समझ सकते हैं आप, दो माउंटेन है अगर इस तरीके से तो ये दोनों एंटीक्लाइन हो गए, ये बीच में सिंक्लाइन है और यहीं पर जो वैली है वो बनती है. ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वैली फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, एंटीक्लाइन क्या होता है और सिंक्लाइन क्या होता है. क्योंकि हिमालयास फोल्डिंग की प्रोसेस से बने हैं और फोल्डिंग कैसे होती है, इसी तरीके से होती है फोल्डिंग, और फोल्डिंग की वजह से ही जो ऊपर वाले पार्ट है ये सब एंटीक्लाइन कहलाते हैं और जो नीचे वाले पार्ट है ये सब सिंक्लाइंस कहलाते हैं. राइट. द शिवालिक्स आर कंसोलिडेटेड सैंड, ग्रेवल एंड कॉन्ग्लोमेरेट डिपॉजिट्स. एलुवियल फेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्योंकि काफी सारी रिवर्स यहाँ से प्लेन में एंटर करती हैं, और जब प्लेन में एंटर करेंगी तो क्या होगा, अभी तक वो हाई स्लोप पे फ्लो कर रही थी, अब जब जमीन पे आएंगी तो क्या होगा, उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और सेडिमेंट्स को कैरी करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी. कैपेसिटी कम होगी तो वो अपने सारे सेडिमेंट्स यहीं पर छोड़ देंगी और इस तरीके से वो जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे फैन शेप में, जिसे हम एलुवियल फैन बोलते हैं. सेम इसी प्रोसेस से डेल्टा बनता है, लेकिन डेल्टा वहां बनता है जहां नदी किसी समुद्र में जाके मिलती है, और ये क्या हो रहा है, ये प्लेन में एंटर कर रही है रिवर. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है डेल्टा की तरह ही नजर आता है, उसे हम एलुवियल फैन बोलते हैं, यानी एलुवियम का फैन शेप में डिपॉजिट हो जाना. राइट. which are brought by rivers flowing from the higher range. तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हाई रेंज से आने के बाद फाइनली शिवालिक्स में एंटर करती है, शिवालिक के बाद प्लेन्स में एंटर करती है. तो जब प्लेन्स में एंटर करती है तो डिपोजिशन शुरू हो जाता है, सेडिमेंट्स को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है रिवर की, और जो डिपोजिशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जो हमें एक फैन के शेप में नजर आता है. These fans are called alluvial fans. Right? अदर नेम्स क्या है शिवालिक्स के? जम्मू एंड कश्मीर में इन्हें जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं, हिमाचल में दुंदवा हिल्स के नाम से जाना जाता है, नेपाल में चूरिया मुरिया, और नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल रेंज के नाम से जाना जाता है शिवालिक्स को. राइट. नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो हमें शिवालिक्स का ही देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे काफी सारे हिल्स हैं जिन्हें हम पूर्वांचल हिल के नाम से जानते हैं. राइट. अब ये तो हमने समझ लिया कि शिवालिक्स क्या हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, कैसे रिवर्स से कटिंग हो रही है, ज्यादातर वैलीज यहाँ पर हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है शिवालिक्स में जिन्हें हम डून्स बोलते हैं, और कुछ जगह पर उन्हीं को द्वार्स बोला जाता है. डून्स एंड द्वार्स में काफी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. जैसे हमने पढ़ा था कि वैली बनती है दो माउंटेन के बीच में, बिल्कुल उसी वैली को हम डून्स या द्वार्स बोलते हैं जब उन वैली में काफी सारा डिपोजिशन हो जाता है और रिवर अपना कोर्स बदल लेती है, फिर वहां पे हमें किसी तरीके का पानी नजर नहीं आता है, यानी डिपोजिशन के बाद वो जगह प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाती है. वो वैली जहां पर लेकिस्ट्रियन डिपॉजिट है, फ्लूवियल डिपॉजिट है, तो हम उन्हें डून्स या द्वार्स कहने लगते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. यानी जो कॉन्ग्लोमेरेट्स डिपॉजिट हो रहे हैं इन वैली में और फिर वहां से रिवर निकल गई, टेम्परेरी लेक्स वहां पर बन गए, रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, तो ये जो लेक्स बने हैं फाइनली ये लेक भी सूख जाएंगे आने वाले समय में. तो इन प्लेन्स को, इन डिपोजिशन वाले एरिया को हम डून्स कहते हैं और द्वार्स भी कहते हैं. ईस्ट में द्वार कहते हैं और वेस्ट में इन्हें डून्स कहते हैं, जैसे कि देहरादून है, पाटली दून, ठीक है, कोटरी दून, चुम्बी वैली जो बनी हुई है. राइट. तो इस तरीके से डून्स काफी सारे हैं इंडिया में. देहरादून जो है उत्तराखंड में वो बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि काफी बड़ा है, ये 75 किलोमीटर लॉन्ग है ये. राइट. तो इस तरीके से आप देखो, ये जो है लेजर हिमालयाज है, ये शिवालिक्स है. अब इन दोनों के बीच में ये क्या है, ये वैली बन रही है, तो यहाँ पे काफी सारे डिपोजिशन हमें देखने को मिलेंगे. राइट. तो इसी को हमने दून कहा. ओके. तो आई होप समझ में आ गया होगा. ये वैली देखिए आप, अगर आप जियोलॉजिकल वे में देखना चाहें तो ये जो वैली बनी है इसी को हम दून कहते हैं. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट शिवालिक्स. थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद एज एन आर्चर.